एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक गांव आया। महात्मा ने कहा, आज का विश्राम इसी गांव में करते हैं। यह कहकर महात्मा बुद्ध शिष्य सहित उस गांव में चले गए। गांव के लोगों ने महात्मा को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और महात्मा के लिए बहुत अच्छा आसन लगाया। सभी अपने अपने घरों से अच्छा अच्छा पकवान बनाकर लाए। रात होने पर सभी बच्चे बड़े स्त्रियां महात्माओं के पैर दबाने लगे और आराम से बैठकर ज्ञान की बातें सुनते रहे। सुबह हुई तो महात्मा बुद्ध ने गांव वालों से कहा, अच्छा अब हम चलते हैं, आप सभी हमें जाने की अनुमति दे। गांव वालों ने कहा, महाराज एक दिन तो और रुकिए। लेकिन महात्मा ने कहा, नहीं बच्चों, अब हम जाते हैं, कभी फिर आएंगे। यह कहकर महात्मा चलने लगे और चलते हुए महात्मा बुद्ध ने गांव वालों को वरदान दिया और कहा, सबके सब उजड़ जाओ। यह वरदान देकर महात्मा चले जाते हैं। चलते चलते शाम हुई तो महात्मा एक दूसरे गांव में पहुंचे। वहां पहुंचते ही बच्चों का एक बड़ा सा झुंड दौड़ा आया और महात्माओं को चारों तरफ से घेर लिया और फिर कोई उनके ऊपर मिट्टी फेंकता तो कोई कीचड़ फेंकता और शोर मचाने लगे। महात्मा लोग बड़ी मुश्किल से उनसे पीछा छुड़ाकर एक सुरक्षित जगह पर पहुंचे और अपना एक फटा पुराना कंबल बिछाकर बैठ गए। लेकिन काफी देर बाद वहां भी गांव के कुछ बड़े व बूढ़े आए। वे सब भी महात्माओं को देखकर हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। एक जवान ने तो महात्माओं का कंबल ही छीन लिया और कहा, इनके क्या काम आएगा ये कंबल, कम से कम मेरी भैंस ओढ़ेगी तो सही। ये कहते हुए लोग महात्माओं का अपमान करते हुए चले गए। फिर महात्माओं ने भूखे प्यासे रहते हुए बड़ी मुश्किल से रात बिताई और सुबह होते ही महात्मा चलने लगे और चलते हुए बुद्ध ने गांव को वरदान दिया कि सबके सब बसे रहो। गांव से काफी दूर जाने के बाद एक तालाब आया और कुछ फल के पेड़ नजर आए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, शिष्यों यहाँ थोड़ी देर विश्राम करते हैं। वहाँ महात्मा लोग फल खाते हैं और तालाब का शीतल जल पीते हैं। तब एक शिष्य ने कहा, महात्मा क्षमा करे, हमें एक बात खटक रही है, आप नाराज न हो तो हम पूछ सकते हैं। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, बोलो मेरे शिष्य, क्या जानना चाहते हो। शिष्य ने कहा, महात्मा जिस गांव में हमारी अच्छी सेवा हुई वहाँ के कितने अच्छे लोग थे, उन लोगों को तो आपने वरदान दिया कि उजड़ जाओ, और जिस गांव में हमारा अपमान हुआ उन लोगों को आपने वरदान दिया कि बसे रहो। ऐसा क्यों महाराज। तब महात्मा बोले, देखो शिष्य, पहले गांव में कितने अच्छे विचारों के आदमी थे। वह आदमी उजड़ जाएंगे तो दुनिया के कोने कोने में फैल जाएंगे और जहाँ भी जाएंगे सभी को अच्छे विचार सिखाएंगे। इसलिए मैंने उनको उजड़ जाने का वरदान दिया। और जो दूसरा गांव था वहाँ के लोग पापी व बेवकूफ थे। वे जहाँ भी जाएंगे तो अन्य लोगों को पाप व अन्याय ही सिखाएंगे। इसलिए उनको एक जगह ही टिका रहना ठीक है। इसी कारण मैंने उनको वरदान दिया कि बसे रहो। ये सब सुनकर उन शिष्यों को भी समझ आ गया, हमें हमेशा अपने अच्छे विचार रखने चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए, तभी हम इस दुनिया को कुछ सिखा पाएंगे।